बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर आप एक्सरसाइज लिखें। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है एक्सरसाइज 1.11 क्लास 8 बाय ग्रूम मैथ। बाय ग्रूम मैथ आपने लाजमी तौर पे लिखना है। इसको आप सर्च कर दें तो हमारे पास मेरी जो वीडियो है वो आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1.15 को सर्च करना है या 1.12 को सर्च करना है तो आप 1.15 को आप लिखें और इसको सर्च करें तो हमारे पास 1.15 जो है वो निकल के आ जाएगी। जी ये देखें। इसी तरह इसमें एक और चीज़ जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना टाइमलाइन जो है वो शो कर दिया है। तो आप किसी भी वीडियो को आप सर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे 17 एक्सरसाइज को यहाँ पे सर्च करना है जो मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे ये मैंने 1.17 एक्सरसाइज को सर्च किया तो ये 1.17 जो है वो मेरे पास आ गई है। तो इसकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। ये डिस्क्रिप्शन में आप उसको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन ओपन करें तो इसकी जो है नेक्स्ट इसके ना ये पार्टीशन आपको नज़र आ रही है। यही चीज़ एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने मीन्स के इसके अंदर बेहतरी लेकर आया हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन के 7 या 8 पार्ट्स हैं, 10 हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल 10 जूस हैं या 8 जूस हैं, 5 जूस हैं, आपको चाहिए 4 वाला पार्ट। मतलब कि आपने चौथा जूस जो है वो आप चाहते हैं कि मैंने पहले 3 नहीं करने, मुझे सिर्फ चौथा जूस चाहिए। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन खोलें वीडियो की, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, ठीक है। आपको जो चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक, जैसे मैंने 5 प्ले करना है, मैंने 5 के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये 5 वाला पार्ट निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको यही मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर भी 1.17 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी यही हमने जो मैंने किया है। आप इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमने फाइंड करना है कि प्रोपोर्शन दी हुई है, हमने उसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा रेशो को हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज दी हों तो उनमें अननोन वैल्यू को, मीन्स के जो अननोन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि वो कौन सी है, हमने उसको फाइंड आउट करना है। वो एक्स पी वाई जेड मीन्स के कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो बेटा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। बेटा प्रोपोर्शन है क्या? जी, तो प्रोपोर्शन ये है, प्रोपोर्शन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, मीन के दो रेशियो की जो बराबरी है, इक्वालिटी है, वो प्रोपोर्शन कहलाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, रेशियो है, रेशियो मैं लिखता हूं ए रेशियो बी एंड अनदर रेशियो, एक और रेशियो भी है एंड वो रेशियो है मेरे पास सी रेशियो डी। ये थी ए रेशियो बी। अब मैंने क्या कहा था कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, मीन के दो निस्बतों की जो बराबरी है वो प्रोपोर्शन कहलाती है, वो तनासब कहलाती है। जी, तो बेटा इनकी मैं इनको इक्वल लिख देता हूं, ये आ जाएंगे ए रेशियो बी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात आएगी, प्रोपोर्शन को हमने लिखना कैसे है? बेटा प्रोपोर्शन को हम रेशियो को हम 2 डॉट लगाते हैं, तो हम प्रोपोर्शन को जो है ऐसे 4 डॉट लगा देंगे, ठीक है। ए मींस के ये एक रेशियो हो गई है। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे रेशियो डी, ये हमारे पास दूसरी, देखें एक रेशियो ये वाली है ए और बी की, दूसरी रेशियो ये वाली है। अब इन दोनों के बिटवीन जो ये वाला सिंबल है ये प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, ये 4 डॉट्स वाला। तो यही हमारे पास, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इनको हमने आगे सॉल्व आउट कैसे करना है? अब बेटा इसको लिखने का फार्मूला ये होता है कि पहले हमने ये बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमने अंदर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? बेटा जो बाहर वाली वैल्यूज होती है ना, ये वाली, इसको हम लिखते हैं एक्सट्रीम प्रोडक्ट, एक्सट्रीम प्रोडक्ट। और जो अंदर वाली वैल्यूज हैं, मींस के जो प्रोपोर्शन के बिल्कुल साथ साथ वाली हैं, उसको हम बोलेंगे
मीन प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। तो मीन्स के जो बाहर वाली जो वैल्यूज हैं, बाहर वाले दो नंबर्स हैं, उनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्सट्रीम प्रोडक्ट वो मीन्स के हो जाएगा तरफैन का ज़रब या हासिल ज़रब। अगर हम अंदर वाली वैल्यूज की बात करें तो उसको हम लिख देंगे वस्तैन का ज़रब या हासिल ज़रब, ठीक है बेटा। इस तरह जो है हम प्रोपोर्शन को जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ये बेटा फिर बात सुन लें, दो रेशियोज की जो बराबरी है वो प्रोपोर्शन कहलाती है। अब ये A रेशियो B, अब ये जो 4 डॉट वाला जो ये वाली अलामत लिखी हुई है, 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये प्रोपोर्शन की अलामत है, प्रोपोर्शन का सिंबल है। दो रेशियोज की इक्वालिटी प्रोपोर्शन कहलाती है। बाहर वाली वैल्यूज एक्सट्रीम प्रोडक्ट, अंदर वाली वैल्यूज मीन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बेटा 12p, फर्स्ट पार्ट है 12 रेशो p प्रोपोर्शन 3 रेशो 6, 3 रेशो 6। जी बेटा, इसको हमने सॉल्व आउट करना है। इसको मींस कि हमने इसमें से अननोन वेरिएबल कौन सा है भाई, इसमें p है। मैंने पहले बोला था x y z p t कुछ भी हो सकता है। हमने यहां से बेटा p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे पहले हम 12 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमने p और 3 को मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल लिख देना है जी। फर्स्टली इसका बेटा आ जाएगा सॉल्यूशन जी। अब 12 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा, या पहले आप इस साइड पे p मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3p, फिर इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा, ये 3p हो गया। ये यहाँ पे बेटा इक्वल नहीं आना, जब वैल्यू के अंदर इक्वालिटी का साइन हो, फिर स्टार्ट में नहीं आता। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 3 है, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, हमने 3 को डिवाइड कर देना है। ये मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। 3p इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका बटा 3, इसका बटा 3, ये कैंसल, ये p बच गया, 3 1 3, 3 2 6, 12 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास आ गया बेटा 24। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर होगा, ठीक है बेटा। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट वाला सॉल्व आउट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कहता है कि हमारे पास ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मेरे पास क्वेश्चन है 8 रेशो x, फिर प्रोपोर्शन x रेशो 18 जी। तो बेटा ये मेरे पास सेकंड पार्ट है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। बेटा जब हमने x को मल्टीपल किया तो x इंटू एक्स ये बन गया x स्क्वायर, और ये वाली वैल्यूज 8 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया 18 मल्टीप्लाई 8 का 144 आ जाएगा जी, 144, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे 144 है। अब क्या करें, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ जी, तरफैन का हम जजर ले लेंगे, ये x का स्क्वायर, इसका बेटा स्क्वायर रूट, और ये 144 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 144 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा बेटा, जब इधर हमारे पास कोई वेरिएबल हो तो 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 आने वाला है, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये साथ इसके प्लस माइनस भी आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्यों आएगा बेटा, देखें जब स्क्वायर रूट लेते हैं किसी वैल्यू का, अगर हमारे पास जस्ट नंबर है, अब ये इक्वल है किसी वेरिएबल के, जब वेरिएबल के इक्वल होता है तो जब जिसका जजर लिया जाए, जिसका स्क्वायर रूट लिया जाए, उसको प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो इसलिए ये प्लस माइनस में आ जाएगा जी बेटा। तो अब मूव ऑन करेंगे इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो m, ये हमने इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर जो है मैंने टाइमलाइन लगा दी है, मींस के इसकी पार्टीशन हो चुकी है। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके जब इसको क्लिक करेंगे तो नीचे उसके पार्टीशन आ जाएगी। आपको जो क्वेश्चन लिखा चाहिए होगा, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट चाहिए होगा,
आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप फौरन से जो है उसी मतलब के क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन का 5 पार्ट चाहिए, आप 5 नीचे पार्ट जो बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप 5 पार्ट तक पहुंच जाएंगे, बाकी सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। ये इसमें थोड़ी चेंजिंग लेके आया हूँ, मतलब ये बेहतर हुई है आपके लिए जी। तो बेटा अब इसकी बात करेंगे। इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है, अब इसको आप 5 को m के साथ मल्टीप्लाई करके 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5m इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15। वैसे ही हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था, 5 को डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड किया 5 को, और इधर भी हमने 5 को डिवाइड कर दिया। तो बेटा m इज इक्वल टू 5 1 5, 5 3 15, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका ये 24 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व आउट हो गया। अब बात करेंगे इसी के 4 पार्ट की। 4 पार्ट में कहता है कि 7 रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 28। ठीक है, इसको हमने बेटा सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व आउट करने से पहले हम पहले 7 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन m और m दोनों m को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया है, उसमें x था, यहाँ पे m है जी। तो इसको हम बेटा पहले m का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, ये m का स्क्वायर, अब इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दें। 8 7 दा 8 7 56, ये 6 5 हासिल, 7 2 बार 14, 14 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 19। ये हो जाएगा 196, मीन्स के 196 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसका हम फिर स्क्वायर रूट लेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था, लेकिन अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, अब इसको मैं ऐसे ही सॉल्व आउट कर देता हूँ जी। m का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, इसका बेटा जजर लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसल, m इज इक्वल टू, अब 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 196 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास हो जाएगा 14। इधर हमारे पास m वेरिएबल है तो ये प्लस माइनस 14 हो जाएगा, तो ये भाई इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह हमारे जो है वो 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के 5 पार्ट की तरफ जी। तो बेटा इसके 5 पार्ट की बात करें तो 5 पार्ट में कहता है कि x रेशो 2 प्रोपोर्शन 150 रेशो 100। ठीक है, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो आपने जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आप इसको कर लेंगे। x को 100 के साथ मल्टीपल करना है और 2 को आपने 150 के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को 100 के साथ मल्टीपल किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 100x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई बाय 150 हो जाएगा। अब आपने x के साथ 100 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसको 100 पे डिवाइड कर दें, इसका डिनोमिनेटर में 100, इसका बेटा भी 100। बेटा ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू, अब इसको आप कैंसिल आउट करें, 1 0 से कैंसिल हो गई है। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, अब ये 5 ये हमारे पास हो गया जी 15 ओवर 5 आ गया। अब बेटा 5 1 5, 5 3 15, अब x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब इसका जो 6 पार्ट है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, अगर वो आपसे नहीं सॉल्व होगा वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताएं तो इंशाल्लाह उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसी का जो 7 पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट 7 पार्ट के अंदर बेटा उसने डिनोमिनेटर में वैल्यू दे दी है, तो उसमें बटे में वैल्यू दे दी है, कोई इशू नहीं है, बटे में वैल्यू आ गई तो कोई बात नहीं है। अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व आउट कर लेंगे। फर्स्टली इसका बेटा हम लिखेंगे जी सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद ये 2 ओवर 5 इक्वल p ओवर 20। अब इनको हमने बेटा सॉल्व आउट करना है जी। अब इसका हमने बटा कैंसिल करना है, ये डिनोमिनेटर में है 20 तो हमने यहाँ से p अकेला करना है। 20 को आप इधर मल्टीपल कर दें, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू p ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब कि तरफैन को 20 के साथ ज़रब दे दी, ये कैंसिल 20 के साथ, 5 1 बार 5, 5 4 बार 20, ये 2 ज़रब 4 कितना हो गया हमारे पास 8। तो ये बेटा इस तरह p की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। मीन्स इसको आप इस साइड में लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 8, ऐसे भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है बेटा,
अब इसी के जो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में कहता है कि लास्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, लास्ट पार्ट में बेटा 10/3 जी, इसके का 8 पार्ट है हमारे पास, 10/3 इक्वल 5/p। तो बेटा इसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है कि हमने इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, p को हमने 10 के साथ मल्टीपल कर देना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें ये होगी कि हमने 3 को 5 से मल्टीपल कर देना है। 10/3 इज इक्वल टू 5/p। मीन्स के हमने इसको इधर मल्टीपल करना है, p को इधर मल्टीपल करना है। जब p इधर हुआ तो ये होगा मेरे पास 10p, जब 3 इधर मल्टीपल हुआ तो 5 × 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीन्स के अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब इस 10 को हमने यहाँ से खत्म करना है। ठीक है, अब 10 को हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। अब बेटा इसका बटा 10, इसका बटा b 10। ठीक है, अब ये 10 के साथ कैंसिल, p इज इक्वल टू 5 × 5 2 10, ये हमारे पास 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेटा आंसर होगा। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व आउट हो गया। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।